दोस्तों, एक बार फिर वीके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पहली वीडियो में इससे पहले वीडियो में पढ़े थे, वर्णमाला स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग वर्णों को देखे थे, बांटे थे कि नहीं, किस हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। जैसे स्वर को किस हिसाब से पढ़ना है, व्यंजन को किस हिसाब से पढ़ना है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे स्वर को, कि स्वर होते क्या हैं। स्वर के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं। स्वर की संख्या आप लोग देखे थे। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है, स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो जो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं या कह सकते हैं जिन वर्णों को, जो स्वतंत्र होते हैं, जिन वर्णों को बोलने में किसी की ज़रूरत न हो, बोलने में किसी की ज़रूरत न हो, उन्हें हम लोग कहते हैं स्वर कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। स्वर को हम लोग बांटे थे उत्पत्ति के आधार पर, कालमान के आधार पर, मुख्य विकार के आधार पर, इस तरह करके हम लोग बांटे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर बांटे थे। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उच्चारण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला हम लोग स्वर में पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जब हम लोग स्वर को बांटते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर है, इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक भेद का नाम है, दो भेद होते हैं। कैसे हो? देखिए, दो भेद में सबसे पहले आता है मूल स्वर फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है, यानी दूसरा भाग है संधि स्वर। जब हम लोग इसका व्याख्या करते हैं कि मूल स्वर क्या होता है, संधि स्वर क्या होते हैं, तो थोड़ा सा जब देखा जाए इसकी परिभाषा क्या होता है। जिन स्वरों का निर्माण केवल एक खंड से हो, उसे हम लोग कहते हैं मूल स्वर। जिन स्वरों का निर्माण केवल एक खंड से हो, मूल स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? ये अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री। इस तरह से मूल स्वर की संख्या होती है 4। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिन स्वरों का निर्माण केवल एक खंड से हो, उन्हें हम लोग कहते हैं मूल स्वर, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। अ ई उ री, अ ई उ री। संधि स्वर की बात जब हम लोग करते हैं तो संधि स्वर में क्या होता है कि दो के मेल से निर्माण हो, दो के मेल से इसका निर्माण हो। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ और औ आता है। यानी जब हम लोग इसको बांटते हैं तो इसकी संख्या हो जाती है 7। आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ।
इसकी संख्या 7 होती है। जब संधि स्वर की बात करते हैं, संधि स्वर की बात करते हैं तो संधि स्वर में इसके भी 2 पार्ट होते हैं, संधि स्वर के भी 2 भेद होते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, दीर्घ स्वर, और यहीं से एक प्रश्न बनता है, संयुक्त क्या होते हैं। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इनकी संख्या होती है 3 और इसकी संख्या होती है 4। ये कौन कौन से होते हैं? इन्हीं को दीर्घ स्वर कहा जाता है। इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है जिन्हें कहा जाता है सजातीय स्वर। कौन कौन से हैं? पहला है आ का निर्माण कैसे होगा? अ प्लस अ से। बड़ी ई, इसका निर्माण होता है छोटी ई प्लस छोटी ई। फिर आता है बड़ा ऊ, इसका निर्माण होता है छोटा ऊ, छोटा ऊ। इनकी संख्या 7 होती है। अभी हाल ही में MPPSC के पेपर में पूछा गया था कि सजाती स्वर की संख्या कितनी होती है। सजाती स्वर की संख्या कितनी होती है? तो सजाती स्वर की संख्या होती है 3, या कह सकते हैं संधि स्वर के आधार पर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संयुक्त स्वर में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ए, इसका निर्माण होता है अ प्लस छोटी ई। ऐ, इसका निर्माण होता है अ प्लस ए से। इसी तरह से देखा जाए तो ओ का निर्माण कैसे होता है? अ प्लस छोटा ऊ। औ का निर्माण कैसे होता है? अ प्लस ओ से। इस तरह से हम लोग संधि स्वर को जब बांटते हैं तो 2 पार्ट में टूटता है। सजाती स्वर भी कह सकते हैं, इसे दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न करता है कि संधि स्वर की संख्या कितनी है, तो 7 होगा। संधि स्वर के आधार पर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी? तो ये है 3। संधि स्वर के आधार पर संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। ए, ऐ, ओ, औ। सजाती स्वर, इसलिए सजाती स्वर क्यों कहा जाता है? इसे इसलिए कहा जाता है, सजाती स्वर क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा इसको अगर देखा जाए तो सजाती स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इसमें अ है, ये समान से बना है। जब समान से बना है तो इसे हम लोग कह सकते हैं सजाती स्वर। देखिए छोटी छोटी, छोटी छोटी दोनों बराबर है यानी समान है, इसलिए हम लोग कहते हैं सजाती स्वर। छोटा ऊ समान है, इसलिए हम लोग कहते हैं सजाती स्वर। अब इसके आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, तो देखेंगे किसके आधार पर? कालमान के आधार पर। इसलिए कि हम लोग पहला हेडिंग लगाए थे उत्पत्ति के आधार पर देखे थे, उसके बाद हम लोग को जस्ट पढ़ना था कालमान के आधार पर क्या होते हैं स्वर। इसको अब हम रब कर दें। देखिए आइए देखते हैं। कालमान यानी मात्रा के आधार पर। कालमान मात्रा के आधार पर। अब हम लोग इसको बांटेंगे कालमान, या कह सकते हैं मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है। जब इसको हम लोग बांटते हैं तो इसके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कालमान यानी मात्रा के आधार पर जो स्वर है उसका 3 भेद है। 3 भेद कैसे है? आइए देखते हैं 3 भेद कौन कौन से हैं। 3 भेद में आता कौन है? इसको हम इस तरह से बांट दे रहे हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बार रिवाइज करेंगे, आपका फिर तैयार हो जाएगा। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर,
और इसमें आता है एक प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा आप कैसे कर सकते हैं। इसकी संख्या की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। पहले परिभाषा समझिए इसका। जिनका का उच्चारण करने में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कौन कौन होती हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसकी संख्या जो है 4 होती है। कह सकते हैं कि जिनका भी उच्चारण, जैसे हम बोले अ, ई, उ, री, इस तरह से अगर हम उच्चारण करते हैं तो जिनके भी उच्चारण करने में या कह सकते हैं जिनका उच्चारण, या ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे उन्हें हम लोग कह सकते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है। इसमें ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मूल स्वर से ज़्यादा समय लगे तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, आओ। यानी दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। अब देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन एक चीज़ बनता है कि अगर आपसे कह दे, खाली जनरली कह दे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन अगर आपसे कहे कि संधि स्वर के आधार पर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको कितने बताना है? 3 होती हैं। अभी आपको बताए। आते हैं प्लुत स्वर में। इसका मतलब ही होता है उछलते हुए। या परिभाषा की जब हम लोग बात करते हैं इसका, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे। जैसे अगर हम लोग बात करें इसमें कि जैसे का मतलब, अगर हम कहें जिससे एक शब्द का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, ओम, जिससे आवाज़ को अंदर से खींचा जाता है, इसमें आता कैसे है? ओम। इतने तक अगर आप लोग समझ गए हों तो अब आगे हम लोग देखेंगे मात्रा, कालमान के आधार पर हो गया था, यानी मात्रा के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। अब इसको हम रब करने जा रहे हैं।
उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। देखिए, इसमें आपसे संख्या नहीं पूछता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। आपको जनरली ये बता देना होगा कि किस स्वर का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। तो जनरली इसमें होता क्या है, इसको मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और आ को किससे बोला जाता है? ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से। छोटी ई और बड़ी ई तालु से बोले जाते हैं, तालु से। री जो होता है, इसका उच्चारण जो होता है मूर्धा होता है। री का उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा होता है, इसको हम लोग मूर्धा से बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ओष्ठ से कौन बोले जाते हैं, तो ऊ और बड़ा ऊ जो है, इसका उच्चारण होता है ओष्ठ से, ओष्ठ से। उसके बाद हमारा बचता है ए और ऐ। इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य होता है। कैसे होता है आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। क्यों इसको कंठ तालव्य कहा जाता है? क्योंकि जब इसका निर्माण हो रहा था तो हम लोग देखे थे कि ए का निर्माण हो रहा था अ प्लस ई से, और ए का निर्माण हो रहा था अ प्लस ए से। तो देख रहे हैं कि इसका उच्चारण स्थान हम लोग को कहाँ से देखें? कंठ से। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से आया? तालव्य से। इसलिए दोनों का उच्चारण स्थान की बात कर रहे थे, तो इसका उच्चारण कंठ था, इसका उच्चारण तालव्य सा था, इसलिए इसका मिलकर बन जाता है कंठ तालव्य। अब हम लोग देखते हैं ओ और औ का। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इसका होता है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ से होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। हम लोग को 11 गो जो स्वर हैं, इनका उच्चारण स्थान भी कर लिया। अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। दंत से कोई स्वर नहीं बोले जाते हैं। दंत से कोई स्वर नहीं बोले जाते हैं। अगर आपसे जनरली एक प्रश्न पूछता है कि दंत से किस स्वर को बोला जाता है, तो आपको ये बताना है कि दंत से कोई स्वर नहीं बोले जाते हैं। ओष्ठ से ऊ बोले जाते हैं। ए ऐ कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। ओ और औ कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर हम लोग स्वर को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओष्ठ ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें ज़्यादा आपको नहीं कुछ पढ़ना होता है। इसमें बस पढ़ना होता है वृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी। इसमें दो चीज़ को आपको पढ़ना होगा। एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है अर्धवृत्तमुखी।
वृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे और किसका कहाँ से उच्चारण करते हैं, अब उच्चारण करके ही हम लोग देखेंगे किसे वृत्तमुखी कहेंगे और किसे अवृत्तमुखी कहेंगे। जैसे कहेंगे ऊ, ऊ, ओ, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आता है और औ आता है। इसमें एक चीज़ और अब अवृत्तमुखी में देखा जाए तो कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई और ऐ, ये जो होते हैं अवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। यानी हमने देखा कि 8 तो स्वर हो गए, 8 स्वर तो हो गए। इसमें री का उच्चारण, री का जो है कोई मतलब जगह नहीं पूछता है कि ओष्ठ प्रयोग में री का उच्चारण, री को कैसे बोला जाता है। इसमें 2 बचते हैं, कौन? अ, कामा आ। इनको क्या कहा जाता है? उदासीन कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। ये उदासीन होते हैं, इनको वृत्तमुखी चाहे अ कहिए चाहे आ कहिए, इसमें कोई मुख में विकार यानी वृत्त के अनुसार यानी गोल नहीं मुंह बनता है, इसलिए इन लोगों को उदासीन के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज हम लोग स्वर को जो है कि पूरी तरह से पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन को। स्वर को पूरा कंप्लीट कर लिया गया। अब हम लोग अगले क्लास में जो है कि पढ़ेंगे व्यंजन को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।